हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स 7 क्लासेस। मैं अखिलेश आनंद आज आप लोगों को स्केलर एंड वेक्टर में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन थर्ड डायमेंशन इसी को डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है ना। 2 डायमेंशन हम लोग पढ़ चुके हैं, थर्ड डायमेंशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन थर्ड डायमेंशन। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन, या कभी कभी इसको थर्ड डायमेंशन भी लिख देता है। थर्ड डायमेंशन मतलब डायरेक्ट थर्ड में तो टूटेगा नहीं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड से होके जाना होगा। ठीक है ना। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन थर्ड डायमेंशन रहे या 3 डायमेंशन रहे, बात एक ही है। तो बहुत आसान है। जैसे कि हमको मान लेते हैं कि आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, उसको तीनों डायमेंशन में तोड़ना है। देखिए बहुत आसान है, थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए, क्लियर हो जाएगा। एक्स और वाई ये तो हमको पता है ना। आप इसको क्या बोलते हैं, एक्स, और ऐसे रहता है, इसको क्या बोलते हैं, वाई। ये प्लेन बनता है एक्स वाई प्लेन, वर्टिकल प्लेन बोलते हैं। और ये हो गया आपका जेड, और एक्स वाई और जेड के बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। नहीं, तीनों के बीच 90 हुआ। अभी यहाँ हम जेड का दिए, ये हमारा जेड हो गया। अच्छा, एक बात और है, देखने से तो लग रहा है कि एक्स वाई जेड में जेड के साथ एक्स के साथ 90 एंगल नहीं है, लेकिन आप समझिएगा जेड एक्चुअल में ऐसे होता है। इसको अब ऐसे तो दिखा नहीं सकते हैं, कोई और हमारे पास नहीं है उस तरह का, तो आप जेड को प्रोजेक्शन ले लेते हैं। ठीक है। अब हमारा वेक्टर है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो वेक्टर जो आप ले रहे हैं वो है किधर, है ना। तो हम थोड़ा सा एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताते हैं। एक्स वाई जेड आपके सामने है। अगर कोई वेक्टर ऐसे जाए, ऐसे, तो एलोंग एक्स एक्सिस है। अगर कोई वेक्टर ऐसे जाए, एलोंग वाई एक्सिस है। अगर कोई वेक्टर ऐसे जाए, एलोंग जेड एक्सिस है। तो जब ये एक्स एक्सिस में है तो मजाल नहीं कि टूटेगा, वाई में है चूँकि वो रिफरेंस एक्सिस है, उससे कभी वेक्टर को नहीं तोड़ा जा सकता। आप भी ध्यान दीजिएगा, अगर कोई वेक्टर एलोंग द एक्सिस है, मतलब अपने डायरेक्शन में है, तो आप उसको तोड़ नहीं सकते हैं। टूटेगा कौन, जो डायरेक्शन में नहीं है। तो अगर ऐसे रहे तो नहीं टूटेगा, क्योंकि एक्स में है। ऐसे रहे, जेड में है, ऐसे रहे, नहीं टूटेगा। कहिएगा कोई वेक्टर ऐसे है, हम कहेंगे ये टूटेगा। किधर टूटेगा भाई, तो जेड में जाएगा, और किस में, वाई में जाएगा। अगर ये ऐसे है तो ये भी टूटेगा, एक्स में जाएगा, वाई में जाएगा। लेकिन एक्स वाई जेड तीनों में तभी जाएगा जब कोई वेक्टर ऐसे रहे। देखिए, न एक्स वाई प्लेन में है, न वाई जेड प्लेन में है, ये एक्स वाई जेड तीनों प्लेन में है। ठीक है ना। इसलिए अब ये टूटेगा तो एक एक्स में जाएगा, दूसरा वाई में जाएगा, और तीसरा जेड में। तो एक एक्स में, दूसरा वाई में, तीसरा जेड में। अभी ये किसी के साथ एक एंगल नहीं बना रहा है। ऐसा नहीं सोचेंगे कि किसी के साथ कोई एंगल बना रहा है, सब तीनों के साथ अलग अलग एंगल है। जैसे कि यहाँ अगर चर्चा करें तो यहाँ एक के साथ थीटा बनाएगा, दूसरे के साथ 90 माइनस थीटा कर सकते हैं, क्योंकि ये 90 होता है। लेकिन यहाँ पर रहे तो ऐसा नहीं कि इधर थीटा बना तो इधर 90 माइनस थीटा बनेगा, ऐसा नहीं होगा। तीनों एंगल अलग अलग होंगे। ठीक है, तो अंडरस्टूड। तो इसको अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ आप विचार करिए, जैसे हम यहाँ वेक्टर ले लिए, एक वेक्टर ले लिए, एक इधर वेक्टर ले लिए, ये इस वेक्टर का फिर से हम नाम दे दिए ए। 2 डायमेंशन में भी नाम ए ही दिए थे। अब ए का एक्स में जो कंपोनेंट होगा, नो डाउट इसको आप ए एक्स आई कैप कहिएगा। वाई में जो कंपोनेंट होगा, नो डाउट इसको ए वाई जे कैप कहिएगा। और जेड में जो कंपोनेंट होगा, नो डाउट इसको ए जेड के कैप कहिएगा। और आपको भी पता है कि इधर जो होता है वो कौन एक्सिस, कौन यूनिट वेक्टर, आई कैप। वाई में जो होता है उसको जे कैप, और जेड में जो होता है उसको के कैप। यही तो बोलते हैं हम लोग।
तो यहाँ अब प्रश्न जो ये खड़ा हुआ कि अब अगर वेक्टर ए टूटे तो क्या क्या मिलने वाला है ना। तो ये बहुत आसान सा प्रश्न है। पहले वेक्टर ए टूटता था तो क्या क्या मिलता था, ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप। अभी कहिएगा क्या मिलेगा, हम कहेंगे एक और मिल जाएगा ए जेड के कैप, और यही ए जेड के कैप क्या कहलाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं थर्ड डायमेंशन। थर्ड डायमेंशन यही हुआ। कोई दिक्कत। अब इसमें ए एक्स के बारे में पहले से ही जानते हैं, एक कंपोनेंट है, ए वाई भी कंपोनेंट है, और ए जेड भी क्या है, कंपोनेंट है ना। तो यहाँ से ए वाई ए एक्स ये तीनों को तीनों कंपोनेंट, ठीक है ना। यहाँ से लिख दे रहे हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पहला वाला में क्या होगा, एक एलोंग एक्स एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा वाला में वाई एक्सिस, और तीसरा वाला में क्या, जेड एक्सिस। पहले भी इस पर चर्चा हो चुका है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो पहला प्रश्न यही होगा, ठीक है। इसके नंबरिंग में 1 कर दिए। कहेगा दूसरा क्या पूछेगा, कहेगा इसका मैग्नीट्यूड बताइए, है ना। तो यहाँ पूछ दे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होगा महोदय, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अगर ये निकालना रहे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए तो क्या कहिएगा, ए का वैल्यू क्या कहेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो बहुत आसान है, जैसे उसमें लिखे थे उसी तरह से इसमें करिएगा। अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, यही मैग्नीट्यूड हुआ, ठीक है ना। तीसरा आपसे क्या करेगा, डायरेक्शन निकालिए। आपको पहले भी हम हिदायत दे चुके हैं कि जब डायरेक्शन की बात करेगा तो आप इधर से अगर अल्फ़ा कह देते हैं तो ये कभी नहीं सोचिएगा कि 90 माइनस अल्फ़ा होगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो एक प्लेन में नहीं है, स्पेस में है। इसलिए ये अल्फ़ा हुआ तो ये बीटा हो गया, और इधर इसके साथ हम कह दिए कि गामा एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, अल्फ़ा बीटा और गामा। तो जब थर्ड डायमेंशन आएगा दोस्त, तो आपसे कभी भी एंगल निकालने को नहीं कहेगा। यहाँ कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। आप वेक्टर पढ़े होंगे, जब मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, एक 3D पढ़ाया जाता है, 3D मैथमेटिक्स। तो उसमें एक रूल बताया जाता है, जब स्पेस में कोई वेक्टर होता है तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइन रूल से उसके डायरेक्शन को निकालते हैं। तो यहाँ भी लगेगा, जब भी पूछेगा तो आपसे एंगल या डायरेक्शन नहीं पूछेगा, पूछेगा तो कहेगा डायरेक्शन कोसाइन रूल बताइए, नहीं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए। और डायरेक्शन कोसाइन निकालने को कहे तो आपको अल्फ़ा निकालना है, बीटा निकालना है, गामा निकाल देना है। और आप देख रहे हैं यहाँ कोसाइन है तो नो डाउट कॉस वाला टर्म आएगा, कन्फ्यूजन ही नहीं है। तो यहाँ पहला टर्म हम लिख रहे हैं कॉस अल्फ़ा। डायरेक्शन कोसाइन कहे तो आप इसी तीनों को निकालेंगे, कॉस अल्फ़ा एक साथ तीनों आएगा। ऐसे नंबरिंग हटा दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। कॉस अल्फ़ा इक्वल टू लिखेंगे ए एक्स बाई मोड ए, और मोड ए के बारे में तो आपको पता है, ठीक है ना। इसलिए आप लिखेंगे अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, है ना। कॉस गामा निकालने को कहे, कॉस बीटा, तो आप क्या कहिएगा, नहीं, ए वाई बटे मोड ए, ए वाई बटे मोड ए। तो यहाँ ए वाई हो गया, मोड ए के बदले कहेंगे तो कहिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस
AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर, है ना, ये निकलेगा। और गामा निकालना पड़े तो कॉस गामा बराबर लिखिएगा AZ बाई मोड A, और यहाँ पर AZ के बदले तो AZ ही होगा, लेकिन इसके बदले कहेंगे AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकला। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन थर्ड डायमेंशन आपका समाप्त हो गया। हम पहले भी बोले थे कि ये शॉर्ट लेक्चर वीडियो है, इसमें ज़्यादा दिमाग हम लोगों को लगाना था 2D में, ठीक है ना। तो आई होप दैट कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हम एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप याद रखने योग्य जो बात है ये है कि अगर एक वेक्टर टूटेगा 3 डायमेंशन में तो ये मिलेगा, मैग्नीट्यूड ये होगा, डायरेक्शन कोसाइन ये होगा। आइए एक एग्जाम्पल देते हैं। देखिए हम लोग 2 एग्जाम्पल यहाँ पर आपको डिस्कस कर दे रहे हैं। यहाँ इफ A इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप करा, इसका आप मैग्नीट्यूड निकालिए और क्या, डायरेक्शन कोसाइन किसका, वेक्टर A का, डायरेक्शन कोसाइन और मैग्नीट्यूड। तो सॉल्यूशन में यहाँ लिख देते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो आपके पास बहुत आसान सा फंडा है कि आप मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबको स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। कितना आ गया, देखिए यहाँ 16, 9, 25 और ये 25, 50 हो जाएगा, यानी 5√2 यूनिट कर सकते हैं, है ना। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, पहला तो काम हो गया। दूसरा काम डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर A चाहिए। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आप क्या करिएगा, देखिए कॉस अल्फ़ा इक्वल टू क्या कहेंगे, कॉस अल्फ़ा AX बाई क्या, मोड A, है ना। AX के बदले कितना है, देखिए 4 है, और मोड A कितना निकाला है, 5√2 यूनिट, ये हो गया। कॉस बीटा की बात करें, है ना, तो AY बाई मोड A, और AY का वैल्यू 3/5√2, और तीसरा हो गया कॉस गामा। कॉस गामा की बात करें तो AZ बटे मोड A, कहेंगे AZ का वैल्यू 5/5√2, यहाँ कट गया तो 1/√2 हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका डायरेक्शन कोसाइन हो गया, ठीक है। आंसर में देखिएगा तो ऐसे भी लिख देता है, तीनों को एक लाइन से कर देगा। जैसे हम थोड़ा सा यहाँ आपको एक तरीका और यहाँ बता देते हैं। जैसे अब आंसर दिया रहे तो ऐसे देता है, डायरेक्शन कोसाइन और वेक्टर A लिखा रहेगा, ये लिख देगा 4/5√2, फिर 3/5√2 और फिर 1/√2, ऐसे। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आ जाइए, क्या लिखा हुआ है, द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर A। तो यहाँ गिवन दैट, क्या गिवन है बोलिए, सॉल्यूशन में क्या है, तो सॉल्यूशन में क्या है यहाँ लिख सकते हैं, ये दिया हुआ है गिवन दैट कि अगर एक वेक्टर A है तो इसका कितना कंपोनेंट होगा, 3, एक AX, दूसरा AY और तीसरा क्या AZ, है ना। और ये कह रहा है कि AX = AY = AZ बराबर कितना है, 1:2:3। इसका मतलब AX का वैल्यू अगर हम 1 मान लें, 1x मान लें, तो AY का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x, और AZ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3x। यही ना मतलब हुआ बुआ। या K मान लो, कन्फ्यूजन नहीं होगा, x मानने से थोड़ा सा लग जाता है कि x एक्सिस की शायद बात हो रही है, K मान लिए, है ना। अब मैग्नीट्यूड की बात करिए तो क्या मैग्नीट्यूड आएगा, A का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो √AX², AX के बदले क्या है, 1k का स्क्वायर, फिर क्या 2k का स्क्वायर, फिर क्या 3k का स्क्वायर। अगर इसको सबको अगर सम एश्योर्ड कर दें
तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 4 1 5 हो गया, और ये 9 9 5 14, तो 14k हो जाएगा। अब देखिए आपको चाहिए क्या, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन अब निकालना है, तो क्या कहेंगे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए में तो कहेंगे कॉस अल्फा का वैल्यू कितना आया, तो ये आया ए वाई बटे ए एक्स बटे मोड ए। एक्स के बदले कितना है महोदय, तो ए एक्स के बदले देख लीजिए, ए एक्स के बदले आप 1 के लिखिए, ए वाई के बदले कितना है, मोड ए के बदले कितना है, अंडर रूट 14 के, अंडर रूट क्या 14 के, तो ये कट गया के, तो 1/√, क्या आया 14। उसी तरह कॉस बीटा की बात करें तो ये आएगा ए वाई बटे मोड ए, और ए वाई का वैल्यू आप देख चुके हैं 2k है, तो 2k रख दीजिए, अंडर रूट 14 के, ये आएगा 2/14 है ना। और लास्टली कॉस गामा, तो ये वाई ए जेड बटे क्या मोड है ना, तो ए जेड का वैल्यू कितना है 3k, अंडर रूट 14 के, अगर इसको हम मिला दें तो ये आ जाएगा 3/अंडर रूट 14। तो मिला जुला के आप अब यहाँ अगर फाइनली आप चाहते हैं थोड़ा अरेंज करके लिखना, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए लिखिएगा तो क्या आएगा, कहिएगा 1/14 2/14 और फिर क्या 3/14, ये होगा नहीं, तो ये आंसर हुआ। तो आई होप दैट कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन थर्ड डायमेंशन आप बढ़िया से पढ़े होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। और रिजोल्यूशन के बाद, रिजोल्यूशन आज कंप्लीट हो गया, 2D भी पढ़ लिए 3D भी पढ़ लिए। इसके बाद हम लोगों को क्या बचता है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। एक एक वीडियो हम लोग डॉट का देखेंगे और क्रॉस का देखेंगे, ठीक है ना। तो आप इसमें बहुत एंजॉय किए, रिजोल्यूशन मेरा कंप्लीट हो गया। अब अगला जो है उसको हम लोग देखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, ओके एंड लव यू अगेन।